उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में दिन भर बादल छाए रहने के बाद देर रात मौसम ने करवट बदली। राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में भी कुछ गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 30 सितंबर तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी, जबकि आज देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी जगह जगह तीव्र बारिश होने की आसार है। यूसीसी लागू होने के साथ विवाह और तलाक का ब्यौरा सरकार के पास शीघ्रता से पहुंचना जरूरी है। इसलिए यूसीसी के प्रावधानों से संबंधित विवाह, तलाक, वसीयत आदि प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी के नियमावली लागू होने पर विवाह और तलाक के पंजीकरण निकाय स्तर से किए जाएंगे। इसके तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी विवाह और तलाक के पंजीकरण कराने के लिए सक्षम होंगे। इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना अनुमोदन किया। अभी तक दोनों पंजीकरण उप रजिस्ट्रार द्वारा किए जाते हैं। इसके लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है और प्रक्रिया भी आसान नहीं होती। यूसीसी लागू होने के साथ विवाह और तलाक का ब्यौरा सरकार के पास शीघ्रता से पहुंचना जरूरी है। सख्त कानून का निवेश पर नहीं पड़ेगा असर। सीएम ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं। उत्तराखंड में उद्योग लगाने की योजना बना रहे निवेशकों में सख्त भू कानून के लागू होने पर जमीन को लेकर संशय है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निवेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिसंबर 2023 में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्रदेश सरकार ने 3.56 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर MOU किए थे। इसमें 72,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग हो चुकी है। प्रदेश सरकार ने निवेश के लिए 6,000 एकड़ का लैंड बैंक भी तैयार किया है। इसके बावजूद नए निवेश के लिए जमीन कम पड़ रही है। प्रदेश सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने उद्योग या अन्य व्यवसाय के नाम पर जमीन खरीदी लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया है या जिस उद्देश्य के लिए जमीन दी थी उसे इतर इस्तेमाल किया है, तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई पर खरीदी गई जमीन सरकार में निहित की जाएगी। उमड़ रहा आस्था का सैलाब, दर्शनार्थियों की संख्या 12 लाख पार। 10 मई को कपाट खुलने के बाद से धाम में अभी तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बीते एक सप्ताह में मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ यात्रा की रफ्तार तेज हो गई है। कपाट खुलने से लेकर अब तक केदारनाथ धाम में दर्शनार्थियों की संख्या 12 लाख पार हो चुकी है। बृहस्पतिवार को धाम में 10,440 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। सुबह से रिमझिम बारिश के बीच केदारनाथ में बाबा के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ जुटने लगी थी। खराब मौसम के बावजूद भक्तों का उल्लास अपने चरम पर रहा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार 10 मई को कपाट खुलने के बाद से धाम में अभी तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। धारकोट गांव में भूस्खलन से मकानों में पड़ी दरारें, 10 मकान अति संवेदनशील, लोगों में दहशत का माहौल। धारकोट गांव में भूस्खलन से मकानों में दरारें आ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने गांव का निरीक्षण करते हुए 10 मकानों को अति संवेदनशील माना। उन्होंने परिवार को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी। उन्होंने गांव का भूवर्गीय सर्वेक्षण कराने की बात कही है। दसोली ब्लॉक के अंतर्गत धारकोट गांव के नीचे लंबे समय से भूस्खलन हो रहा था। इस साल यहां भूस्खलन तेज हो गया है, जिससे यहां 31 मकानों में दरारें आ गई है। लोग दरारें वाले घरों में ही रहने को मजबूर है। बृहस्पतिवार को राजस्व उप निरीक्षक शांति प्रसाद डिमरी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने गाँव का निरीक्षण किया। उन्होंने 10 मकानों को अति संवेदनशील बताया है। उत्तराखंड सीएम धामी का बड़ा ऐलान, कहा अगले साल सख्त भू कानून लाएगी सरकार। यूसीसी पर भी कही बड़ी बात। सीएम धामी ने कहा कि नगर निकाय क्षेत्र में से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीद सकते हैं, लेकिन संज्ञान में आए कि कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद ली हैं। अब इसकी जांच कराई जाएगी। प्रदेश में लगातार चल रही मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार बृहद भू कानून लाने जा रही है। अगले साल बजट सत्र में कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 250 वर्ग मीटर आवासीय और 12.50 एकड़ अन्य भूमि के नियम तोड़ने वालों की भूमि जाँच के बाद सरकार में निहित की जाएगी। सीएम ने कहा कि राज्य में जिन व्यक्तियों ने पर्यटन, उद्योग, शिक्षण संस्थान जैसी गतिविधियों के लिए अनुमति लेकर जमीन खरीदी लेकिन उसका उपयोग इस परियोजना के लिए नहीं किया, उनका विवरण भी तैयार कराया जा रहा है। ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी जमीनें भी राज्य सरकार में निहित की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2018 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में हुए संशोधन का सकारात्मक परिणाम नहीं है। इसके तहत 12.50 एकड़ से अधिक जमीन खरीद के प्रावधानों की समीक्षा होगी और उन्हें खत्म किया जाएगा।
होम स्टे योजना में सब्सिडी के लिए कमरों की संख्या बढ़ाने की तैयारी, नीति में संशोधन का प्रस्ताव। पर्यटकों को ठहरने की सुविधा और स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने की संचालित होम स्टे योजना में सब्सिडी के लिए कमरों की संख्या बढ़ाने की तैयारी है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद नीति में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। वर्तमान में नीति के तहत अधिकतम 6 कमरों में नए कमरों के लिए प्रति कमरे 60,000 दिए जाते हैं, जबकि पुराने कमरों की मरम्मत व साज सज्जा के लिए 25,000 प्रति कमरा दिया जाता है। प्रदेश में अब तक 6,000 से अधिक होम स्टे पंजीकृत हो चुके हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कई विभागों में समूह ग के 196 पद पर भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 28 सितंबर से शुरू होंगे। आयोग ने परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 25 नवंबर तय की है। सिंचाई विभाग में प्रारूपकार नलकूप मिस्त्री, यूजेबीएनएल में तकनीकी ग्रेड 2, विद्युत व यांत्रिक डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में, प्लम्बर राज्य संपत्ति विभाग में मेंटेनेंस सहायक, प्राविधिक शिक्षा विभाग में इलेक्ट्रीशियन व इंस्ट्रूमेंट रिपेयर, DM उधम सिंह नगर कार्यालय में अनुरेखक और समाज कल्याण विभाग में बेंत कला प्रशिक्षक के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक कर सकते हैं। आवेदन में संशोधन के लिए 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा। आयोग ने परीक्षा की तिथि 25 नवंबर तय की है। भर्ती के लिए आवेदक की उम्र 18 से 42 और 21 साल से 42 वर्ष होनी चाहिए। उत्तराखंड में बीमार शिक्षकों की होगी छुट्टी, 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के आदेश। उत्तराखंड में शारीरिक और मानसिक रूप से गंभीर बीमार शिक्षकों को अनिवार्य रिटायरमेंट CRS दिया जाएगा। महानिदेशक शिक्षा झरना कामठान ने शुक्रवार को तीनों निदेशकों को 3 दिन के भीतर बीमार शिक्षकों को चिन्हित करते हुए रिपोर्ट मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। महानिदेशक का कहना है कि बीमार शिक्षकों की वजह से उनके तैनाती वाले स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं इन शिक्षकों के स्तर में लगातार तबादले और अटैचमेंट का दबाव भी बनाया जाता है। सूत्रों के अनुसार बीती 24 सितंबर को शिक्षा मंत्री अध्यक्षता में यमुना कॉलोनी में हुई बैठक में भी यह मामला उठा था। शिक्षा मंत्री ने बीमार शिक्षकों को CRS न दिए जाने पर नाराजगी भी जाहिर की थी। उत्तराखंड में गैस उल्टी समेत 3 दवाओं के लाइसेंस कैंसिल। उत्तराखंड के औषधि विभाग ने राज्य में बनने वाली 3 दवाओं के लाइसेंस गुरुवार को निरस्त कर दिए हैं। इनमें एक दवा उल्टी, एक गैस जबकि एक विटामिन की है। राज्य के ड्रग कंट्रोलर ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि CDSCO ने देश भर में बन रही तमाम दवाओं की जांच कराई थी। इसमें उत्तराखंड में बन रही 3 दवाओं के सैंपल मानक के अनुसार नहीं मिले। उन्होंने बताया इन दवाओं को बनाने वाली कंपनियों एग्रोन फार्मा, लाइफ मैक्स और करनानी फार्मा को नोटिस जारी किया जा चुका है। इनका उक्त दवा संबंधी लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। साथ ही इन दवाओं के सब स्टैंडर्ड बैच बाजार से वापस मंगाने को भी कहा है। देश के दवा नियामक प्राधिकरण ने पैरासीटामोल, पैन-डी, कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट के अलावा डायबिटीज की गोलियों समेत 50 से अधिक उन दवाओं की लिस्ट तैयार की है जिन्हें इसकी रिपोर्ट में मानक गुणवत्ता में रहित दवा के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये थी आज की मुख्य अपडेट। सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल में। तो दर्शक नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।